अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। नासा का जमीन पर मौजूद पानी का सर्वे करने के लिए नया मिशन शुरू। पानी का पता लगाने के लिए जदीद तरीन अर्थ साइंस सैटेलाइट किया गया लॉन्च। हुकूमत चीनी दरअंदाजी पर बहस क्यों नहीं कराती, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का रद्द अमल। हैदराबाद की एयरफोर्स एकेडमी डंडीगल में हिंदुस्तानी फिजाइया के कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब। बांग्लादेश के चीफ आर्मी स्टाफ अब्दुल हन्नान ने तकरीब में की शिरकत। मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का क़याम अमल में लाया। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से मरकजी वजीर मनसिक मांडिया का खिताब। जिला मंचिरियाल में मकान में खौफनाक आतिशज़दगी, आग लगने से 6 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक। जिला संगारेड्डी के गड्डापुतूर सनती इलाके में तेंदुआ नजर आने से सनसनी। महकमे जंगलात के अहदेदार एच ब्लॉक पहुंचकर सूरत हाल का लिया जायजा। और अब पेश खबरों की तफसील। अमेरिकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने जमीन की सतह पर मौजूद तकरीबन तमाम पानी का पता लगाने के लिए जदीद तरीन अर्थ साइंस सैटेलाइट लॉन्च किया है। सरफेस वाटर एंड ओशियन फोटोग्राफी SWOT कलाई जहाज को मगरबी अमेरिका के कैलिफोर्निया में वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4E से जुमा को 3:46 पर स्पेस एक्स रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया गया था। नासा के मुताबिक यह सैटेलाइट जमीन की सतह के 90% से ज्यादा ताजा आबी जखायर और समंदरों में पानी की ऊंचाई की पैमाइश करेगा। नासा ने कहा कि इस मालूमात से यह हकीकत सामने आएगी कि समंदर किस तरह मौसमियाती तब्दीलियों को मुतासिर करता है, कैसे एक गर्म दुनिया झीलों, नदियों और आबी जखायर को मुतासिर करती है और कैसे कम्युनिटीज सैलाब जैसी आफात के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। SWOT को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के दूसरे मरहले से अलग करने के बाद जमीनी कंट्रोलर्स ने सैटेलाइट के सिग्नल को कामयाबी से हासिल कर लिया और नासा के मुताबिक SWOT अब तकरीबन 6 माह में साइंस डेटा इकट्ठा करना शुरू करने से पहले जांच और सलाहियतों की एक सीरीज से गुजरेगा। और नासा और फ्रांसीसी खलाई एजेंसी सेंटर नेशनल डी एट्यूड्स स्पेशलिस्ट की तरफ से कनाडा की खलाई एजेंसी और यूके स्पेस एजेंसी के ताउन से मुश्तरका तौर पर तैयार करदा SWOT पहला सैटेलाइट मिशन है जो नासा के मुताबिक जमीन की सतह पर तकरीबन तमाम पानी का मुशाहिदा करेगा। पेरू की कांग्रेस ने मुल्क भर में जारी एहतजाज के दरमियान साल 2023 से दिसंबर 2026 तक आम इंतखाबात कराने के बिल को मुस्तरद कर दिया। दरियासना कानून साज आईनी कमीशन के चेयरमैन हर्नेडो गेरा ने बिल मुतारुफ कराया और वजाहत की कि यह बिल इंतखाबी असलाहत को अंजाम देने के लिए काफी वक्त देगा। ताहम यह यकीन दहानी वसी पैमाने पर कांग्रेस की आम रजामंदी हासिल करने में नाकाम रही। यह तहरीक मंजूर होने के लिए दरकार 87 वोट हासिल करने में नाकाम रही और बिल के हक में 49 वोट हासिल हुए, जिसमें 33 मुखालिफ और 25 वोटिंग से गैर हाजिर रहे। यह बिल 7 दिसंबर को साबिक सदर पेड्रो कास्टेलो की मौजूली और उसके बाद गिरफ्तारी और उनकी जगह नायब सदर डेना बोलवार्ट की हलफ बर्दारी के बाद मुल्क भर में सियासी बेचैनी के दरमियान पेश किया गया था। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक बोलवार्टे के इस्तीफा और कांग्रेस के बंद कास्टेलो की रिहाई और कब्ल वक्त इंतखाबात के मुतालबात को लेकर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में इतवार से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशंस को आग लगा दी और पेरू की मरकजी कौमी शाहरा को बंद करके हवाई अड्डों तक रसाई को रोक रहे हैं, जिससे गैर मुल्की सयाह वहां फंसे हुए हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को इस बात
पर हैरत का इजहार किया कि चीन मुल्क में घुस आया है और सरहद के साथ स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल इलाकों में तामीराती काम कर रहा है, लेकिन हुकूमत इसके बारे में बहस कराने को तैयार नहीं। खड़गे ने कहा कि शुमाल मशरक़ी सरहद पर स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल इलाकों में चीन जिस तरह अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहा है वो मुल्क की सलामती के लिए तशवीशनाक है और हुकूमत को उस पर मुल्क के साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि चीन की जमफेरी रिज तक बुनियादी ढांचे की तामीर हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक सलगेड़ी कॉरिडोर को खतरे में डाल रही है, जो शुमाल मशरक़ी रियासतों के लिए गेटवे है। यह हमारी कौमी सलामती के लिए इंतहाई तशवीशनाक है और नरेंद्र मोदी जी, मुल्क में चीन पर बहस कब होगी? मेघालय में वेस्ट गारो हिल्स के जिले हेडक्वार्टर में मुल्क के सबसे बड़े प्री इंजीनियर डिकम्पोजिट फुटबॉल स्टेडियम पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया गया। रियासत के खेल और नौजवानों के उमूर के महकमे के एक अहलकार ने हफ्ते को बताया कि मुल्क का सबसे बड़ा प्री इंजीनियर डिकम्पोजिट फुटबॉल स्टेडियम टेक्नोलॉजी का एक अनोखा इम्तिजाज है। इसमें 9,500 अफराद के बैठने की गुंजाइश और वजीर आला कोनराड संगमा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आने वाले बरसों में हमारी रियासत और हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए हमारे तवील मुद्दती विजन में शामिल होगा। हम इस संगमेल को अपने लोगों, अपने नौजवानों और अपने बच्चों के लिए वक्फ करते हैं। और संगमा ने कहा कि ये गारो हिल्स के सबसे कदावर लीडर्स में से एक मरहूम पीए संगमा को आजिजाना खराज अकीदत है। साथ ही यह हुकूमत के लिए एक बड़ी हुसूलियाबी है। यह हम में से हर एक के लिए ज़ाती संग मेल है और हम अपनी रियासत के इस अजीम रहनुमा के विजन को खराज अकीदत पेश करते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दीगर सहूलियात भी तकमील के आखिरी मराहिल में है और पूरा कॉम्प्लेक्स 17,000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है और उसे 127.7 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के जिले कन्नौर के साथ साथ हिंद तिब्बत बैनुल-अक़वामी सरहद के गांव में कल रात 3:40 पर शिद्दत का ज़िलज़ला आया और हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने यह इत्तला दी है। मौसमियाती मरकज शिमला के मुताबिक रात 10:02 के करीब 3 से 4 झटके महसूस किए गए। ज़िलज़ले का मरकज 5 किलोमीटर की गहराई पर कन्नौर कानो को था और नाको के इलाका चीन की सरहद के साथ वाक़े चैंगो, सेमदो, पोहा और खाब रिकांग पीओ में भी ज़िलज़ले के झटके महसूस किए गए। चंद सेकंड तक जारी रहने वाले ज़िलज़ले के झटकों ने लोगों को घरों से बाहर आने पर मजबूर कर दिया और जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब्दुल हन्नान ने हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन से इलाकाई ताउन के इस्तेहकाम पर जोर दिया। उन्होंने हिंदुस्तानी फिजाइया में शामिल फ्लाइट कैडेट्स जिनकी पासिंग आउट परेड मुनाकिद हुई है उस शहर हैदराबाद की एयरफोर्स एकेडमी डंडीगल में मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कैडेट्स पर जोर दिया कि वो जंग से मुतालिक तब्दीली और टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपनी सलाहियतों को मुसलसल अपग्रेड करें। उन्होंने याद दहानी करवाई कि बांग्लादेश फिजाइया का आगाज हिंदुस्तानी सरजमीन से हुआ था और कबल उन्होंने पासिंग आउट परेड का मायना किया और ट्रेनिंग के दौरान बेहतर मुजाहरा करने वाले पासिंग आउट कैडेट्स को विंग्स पेश किए। मरकजी वजीर सेहत व खानदानी बहबूद डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का क़याम अमल में लाया है। उन्होंने इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड वेल बीइंग IHW 2022 3 रोज़ा पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस जिसका आगाज जुमा को हुआ उससे खिताब करते हुए कहा कि हम ऐसी तहकीक करना चाहते हैं जिससे रूहानी जहद को तस्लीम किया जाए। हमें चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ दें। यह तहकीक सिर्फ सरकारी लिबास तक ही और सरकारी लैब्स तक ही महदूद नहीं होनी चाहिए बल्कि हमें निजी महक़क़ीन के लिए भी लैब्स के दरवाजे खोलने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को अजीम बनने के लिए बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि लगन और अज़्म के साथ काम करने से ही कोई भी अजीम बन सकता है। हमारी रिवायती साइंस की यह ताकत है। जब हम
हमारे आबा व अजदाद की तर्ज जिंदगी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरह वो किसी भी दवा के बगैर तवील जिंदगी तक जीते रहे, और यह सिर्फ जिस्मानी सरगर्मी, सेहतमंद ग़िज़ा और मुशाहिदात से मिलने वाली मालूमात की बिना पर मुमकिन हो सका। हम वासुदेव कुटुंब दुनिया एक खानदान की तरह में यकीन रखते हैं और उसे न सिर्फ हमारे मुल्क में रहने वालों को बल्कि दुनिया के आवाम को भी मदद मिलेगी। हमने लॉकडाउन में किसी भी किस्म की कीमतों में इजाफा किए बगैर 150 ममालिक को दवाएं भेजी हैं और इस खतरनाक घड़ी में बनी नौए इंसान की मदद के लिए हिंदुस्तान पर दुनिया मुनहसिर थी। मकान को आग लगने के वाकये में 6 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए और यह वाकया तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के रामाकृष्णापुरम पुलिस स्टेशन के कुडीपल्ली देहात में पेश आया। पुलिस ने बताया कि कल शब एम शिवैया नामी शख्स के मकान में यह आग लगी, जिसकी इत्तला पड़ोसियों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी, जिस पर चौकस फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ताहम तब तक मकान में मौजूद 6 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त 50 साला एम शिवैया और उसकी बीवी राज्य लक्ष्मी की भांजी 35 साला मोनिका, 2 साला हिमा बिंदु, 4 साला स्वीटी और 50 साला शांतिया संगरेनी वर्कर के तौर पर की गई। और इस वाकये में झुलसकर हलाक होने वाले ये अफराद शिवैया के रिश्तेदार हैं जो इस खानदान से मिलने के लिए आए थे। पुलिस ने बताया कि राज्य लक्ष्मी के ये रिश्तेदार 2 दिन पहले आए थे और पुलिस ने कहा कि इस वाकये की जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि इस मकान को किसी की जानिब से आग लगाने के जाविये से भी जांच की जा रही है और पुलिस ने एलपीजी सिलेंडर के फट पड़ने या फिर शॉर्ट सर्किट के जाविये को मुस्तरद नहीं किया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस ने जले हुए मकान से शवाहिद जमा किए हैं। इंचार्ज डेप्यूटी कमिश्नर पुलिस अखिल महाजन ने कहा कि चूंकि मकान के सुतून लकड़ी के थे, इसीलिए ये आग ने उनको फौरी तौर पर पकड़ लिया और 6 अफराद जो सो रहे थे झुलस कर हलाक हो गए। बताया जाता है कि शिवैया की बीवी के नाजायज ताल्लुकात इस वाकये में झुलसकर हलाक होने वाले शांतैया नामी रिश्तेदार के साथ थे और इस वाकये के वक्त शांतैया मकान में ही मौजूद था। इस वाकये में शिवैया की बीवी के खानदान के साथ साथ शांतैया भी झुलसकर हलाक हो गया। इस नाजायज ताल्लुकात के मामले में दोनों खानदानों के दरमियान चंद दिन पहले झगड़े की भी इत्तला मिली है। पुलिस इस मामले की जांच में पता चलाने की कोशिश कर रही है कि ये आग लगी है या फिर जानबूझकर लगाई गई है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के जरिए मुकाम वाकये का मुआयना किया और शवाहिद जमा कर लिए। जिला संगारेड्डी के गड्डापुर तूर सनती इलाके में तेंदुआ नजर आया, जिससे मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई। हफ्ते की सुबह तकरीबन 4 बजे एक इंडस्ट्री के एच ब्लॉक के करीब यह तेंदुआ नजर आया। उसका मंजर वहां लोग लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया और इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी गई, जिसके बाद महकमे जंगलात के अहदेदार एच ब्लॉक पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने इस जंगली जानवर के पंजों के निशानात की निशानदही की और उसको पकड़ने के इकदाम शुरू कर दिए। इस तेंदुए के नजर आने की इत्तला पर कंपनी के मुलाजिमीन में खौफ पाया जाता है। जिला जगतियाल में एक ऑयल मिल में आग लग गई। यह मिल जिले के नए बस स्टैंड के हुदूद में वाक़े राम बाजार रोड पर वाक़े है और जिसमें कल शब बड़े पैमाने पर आग लगी है। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। आग के साथ कसीफ धुआं भी था। मुकामी अफराद की इत्तला पर 2 फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। पुलिस ने वहां पहुंचकर राहत का काम अंजाम दिया और आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। नासा का जमीन पर मौजूद पानी का सर्वे करने के लिए नया मिशन शुरू। पानी का पता लगाने के लिए जदीद तरीन अर्थ साइंस सैटेलाइट किया गया लॉन्च। हुकूमत चीनी दरअंदाजी पर बहस क्यों नहीं कराती, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का रद्द अमल। हैदराबाद की एयरफोर्स एकेडमी डंडीगल में हिंदुस्तानी फिजाइया के कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब। बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब्दुल हन्नान ने तकरीब में की शिरकत।
मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का कयाम अमल में लाया। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से मरकजी वजीर मनसुख मांडविया का खिताब। जिले मंशरियाल में मकान में खौफनाक आतिशज़दगी, आग लगने से 6 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक। जिला संगारेड्डी के गटापुतूर सनती इलाके में तेंदुआ नजर आने से सनसनी। महकमे जंगलात के अहदेदार एच ब्लॉक पहुंचकर सूरत हाल का लिया जायजा। इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।